हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को बहुत धन्यवाद है LIC प्लान चैनल में। मैं आज आप लोग को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का बहुत ही अच्छा प्लान बताने वाला हूँ। इंडोमेंट्स प्लान कैटेगरी का प्लान है, न्यू इंडोमेंट्स, जिसका टेबल संख्या 9 से 14 है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ, अगर कोई व्यक्ति 8 साल का है, अगर कोई व्यक्ति 14 साल का है, अगर कोई व्यक्ति 20 साल का है, अगर कोई व्यक्ति 30 साल का है, अगर कोई व्यक्ति 35 साल का है, इस सारे व्यक्ति की उम्र के अनुसार मैं आज आप लोग को अलग अलग प्लान बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे LIC प्लान चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, मैं न्यू इंडोमेंट प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें आप PWB का बेनिफिट ले सकते हैं, टर्म राइडर का बेनिफिट ले सकते हैं। ये न्यू इंडोमेंट्स प्लान टेबल संख्या 9 से 14, 8 साल से लेकर 55 साल का व्यक्ति का इसमें पॉलिसी लिया जा सकता है। टर्म 12 साल से लेकर 35 साल का लिया जा सकता है। सम एश्योर्ड का मैं बात करूं तो मिनिमम 1 लाख का है, मैक्सिमम एज इनकम के अनुसार अनलिमिटेड है, जितना आप चाहे उतना का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। इसमें जो डेथ का रिस्क कवर करता है उस सम एश्योर्ड प्लस बेस्ट बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस FAB। इसमें आप 2 साल तक चलाने के बाद सब ऑप्शन है, सरेंडर कर सकते हैं या 2 साल पॉलिसी चलाने के बाद आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं 8 साल का अगर कोई व्यक्ति है तो अगर वो बीमा लेता है तो मैं सब आप लोग को बताने वाला हूँ। व्यक्ति का उम्र 8 साल, अगर PPT टर्म लेता है 21 साल का, 5 लाख का सम एश्योर्ड लेता है तो उसका साल का प्रीमियम आएगा 22,591 रुपया। मैं दूसरे साल का प्रीमियम बता रहा हूँ। पहले साल का प्रीमियम कुछ ज़्यादा आएगा, 2-4-500 इससे ज़्यादा आएगा। मैंने इसलिए फर्स्ट ईयर का प्रीमियम नहीं बताया कि फर्स्ट ईयर का प्रीमियम पे 4.5% टैक्स लगता है और सेकेंड ईयर से लास्ट ईयर तक का प्रीमियम पे 2% टैक्स लगा। इसलिए मैं दूसरे साल का प्रीमियम बताऊंगा सभी व्यक्ति के प्लान्स में। तो 22,591 रुपये साल का जमा करना है। कुल 21 साल में आपका 4,74,908 रुपये जमा होगा। 21 साल के बाद 10,22,500 रुपये मैच्योरिटी मिलेगी। अगर वहीं 14 साल का व्यक्ति ये बीमा लेता है, PPT टर्म 21 साल का लेता है, सम एश्योर्ड 5 लाख का लेता है, तो उसका साल का प्रीमियम आएगा 22,691 रुपया। कुल जमा होगा 21 साल में 47,700, कुल 21 साल में जमा होगा 4,77,011 रुपया, जो कि 21 साल में उसको मैच्योरिटी के तौर पर 10,22,500 रुपये मिलेगी। अगर एग्जाम्पल में मैं बताऊं कि 20 साल का व्यक्ति है, वो भी 5 लाख का सम एश्योर्ड लेता है, 21 साल का PPT लेता है, 21 साल प्रीमियम देता है अगर, तो उसका 1 साल का प्रीमियम 23,303 रुपया लगेगा, जो कि 21 साल में कुल उसका रुपया जमा होगा 4,89,876। कुल 21 साल के बाद उसका रुपया मिलेगा 10,22,500 रुपया। फिर मैं दूसरा 20 साल का ही व्यक्ति है, मगर वो PPT लेता है 30 साल, सम एश्योर्ड है उसका 10 लाख रुपये का। तो 20 साल का उम्र का व्यक्ति है, 30 साल का प्रीमियम देता है और 10 लाख का सम एश्योर्ड लेता है, जिसमें बीमा धन उसका 10 लाख रहेगा। तो उसका साल का प्रीमियम आएगा 30,772 रुपया। साल का प्रीमियम जमा करेगा 30,772 रुपया। कुल उसका 30 साल में रुपया जमा होगा 9,23,837 रुपया, जो कि उसको 30 साल पर फाइनल मैच्योरिटी मिलेगा 34,50,000 रुपया। एक बार उसको जो 30 साल पर मैच्योरिटी मिलेगी 34,50,000 रुपया। मात्र 30,772 रुपया जमा करना है। कुल उसका रुपया जमा हो जाएगा 30 साल में 9,23,837 रुपया। वहीं 20 साल का व्यक्ति है, 35 साल का PPT लेता है, 10 साल का सम एश्योर्ड, तो उसका 1 साल का प्रीमियम आएगा 26,113 रुपया। 26,113 रुपया पर साल जमा कर, हर साल जमा करके कुल 35 साल में उसका रुपया जो LIC में जमा होगा 9,14,529 रुपया जमा होगा, जिसमें उसको 35 साल पर मैच्योरिटी 48,75,000 रुपया मिलेगा।
उसका 35 साल पर जब मैच्योरिटी होता है तो 48,75,000 रुपया एक मुश्त में उसको मैच्योरिटी मिलेगा। वहीं 30 साल का व्यक्ति है और टर्म लेता है 21 साल का, 21 साल रुपया जमा करता है, उसका बीमा धन 10 लाख का है, तो उसका एक साल का प्रीमियम 47,106 रुपया आएगा, जो 21 साल में उसका 9,90,262 रुपया जमा होगा। एक बार उसको 21 साल में 20,45,000 रुपया मिलेगी। 30 साल का व्यक्ति टर्म लेता है 30 साल का, 10 लाख का बीमा धन लेता है, तो एक साल का उसका प्रीमियम आएगा 31,774 रुपया, जो कि 30 साल में कुल उसका रुपया जमा होगा 9,53,919 रुपया। 30 साल में उसका फाइनल मैच्योरिटी मिलेगा 34,50,000 रुपया। 30 साल पूरा होने के बाद उसको एक बार में 34,50,000 रुपया मिलेगा। अगर वहीं 30 साल का व्यक्ति है, 35 साल का पीपीटी लेता है, माने 35,000 रुपया अगर वो जमा करता है, बीमा धन लेता है 10 लाख का, सम एश्योर्ड लेता है 10 लाख का, तो उसका प्रीमियम एक साल का आएगा 27,415 रुपया। एक साल में उसको 27,415 रुपया जमा करना है। ये उसको 35 साल तक जमा करना है। 35 साल जब जमा करेगा तो उसका अपना रुपया कुल जमा हो जाएगा 9,60,129 रुपया। 9,60,129 रुपया जमा होगा, जो 35 साल के बाद उसका मैच्योरिटी मिलेगा 48,75,000 रुपया। 48,75,000 रुपया उसका मैच्योरिटी मिलेगा 35 साल के बाद। अगर वहीं 35 साल का व्यक्ति है, पीपीटी लेता है 26 साल का, पैसा जमा करने का जो समय है 26 साल करता है, और बीमा धन सैम श्रेय 10 लाख का लेता है, तो उसका साल का 38,137 रुपया लगेगा, जो कि उसका 26 साल में कुल रुपया जमा होगा 9,92,401 रुपया। 9,92,401 रुपया जमा कर 26 साल में उसका 27,20,000 रुपया मैच्योरिटी मिलेगा। 26 साल में उसका मैच्योरिटी जो मिलेगा 27,20,000 रुपया मिलेगा। अगर वहीं 35 साल का व्यक्ति है, अब 35 साल का पीपीटी टर्म लेता है, माने 35 साल जमा करने के लिए, अब बीमा धन 10 लाख का, सम श्रेय 10 लाख का लेता है, तो उसका एक साल का प्रीमियम लगेगा 28,868 रुपया। एक साल वो 28,868 रुपया जमा कर कुल उसका 35 साल में जमा होगा 10,11,015 रुपया। कुल उसका 35 साल में रुपया जमा होगा 10,11,015 रुपये, जो कि उसको 35 साल पर 48,75,000 रुपया मिलेगा LIC के तरफ से। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें टर्म राइडर लिया जा सकता है, PWB भी लिया जा सकता है, ये सारी सुविधा है। इसमें कम से कम 1 लाख का बीमा धन होगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम जितना आपका इनकम है उतना का बीमा धन ले सकते हैं। इसमें डेथ में मिलता है सम एश्योर्ड प्लस बेस्ट बोनस प्लस FAB, डेथ क्लेम में यही मिलता है। इसमें 2 साल के बाद आप पॉलिसी को तोड़ भी सकते हैं, जैसे सरेंडर करवा सकते हैं, सरेंडर ले सकते हैं, और 2 साल के बाद 2 साल पूरा चलाने के बाद आप इस पॉलिसी पर लोन करा सकते हैं। लोन देने का भी सुविधा 2 साल के बाद स्टार्ट हो जाएगा। मैं दोस्तों बता दूं, प्रीमियम का जो देने का प्रावधान है इसमें 4 प्रकार का है। आप साल का दे सकते हैं, तो साल का दीजिएगा तो साल में एक बार देना होगा। अगर हाफ ईयरली कराते हैं, छमाही, तो छमाही कराते हैं तो आपको साल में 2 बार देना पड़ेगा। अगर आप क्वार्टरली कराते हैं, तिमाही, 3 महीना पर देने का आप सोच रहे हैं, तो साल में आपको 4 बार किस्त भरना पड़ेगा, जो कि क्वार्टरली में आएगा। अगर आप मंथली कराना चाहते हैं तो मंथली में आपको साल में 12 बार किस्त देना होगा। मंथली में दोस्तों मैं बता दूं कि LIC ओपन करवाने समय 3 माह का एक बार रुपया लगता है। 3 मंथ का जो रुपया है एक बार जमा होता है, उसके बाद से आपको खाता से जमा करवाना पड़ता है। खाता से अटैच करवा दीजिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक खाता से पैसा कटते रहेगा। दोस्तों, मैं एक और चीज़ बता दूं कि LIC का जो प्रीमियम है, 1 महीना अगर लेट जमा करते हैं तो ग्रेस पे रहता है। 1 महीना में अगर लेट जमा करते हैं तो ग्रेस पे का अर्थ हुआ आपको फाइन नहीं लगता है। जितना आपका प्रीमियम रहता है उतना जमा कर सकते हैं। 1 महीना से 6 महीना लेट करते हैं अगर, तो आप फाइन के साथ पैसा जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन या ब्रांच में जाकर
सारी सुविधाएं रहती हैं। अगर 6 महीना से लेट करते हैं तो 6 महीना से 2 साल तक आपको जो लेट करते हैं तो 6 महीने के बाद जो आपका है रिस्क कवर बंद हो जाता है, यानी मानिए तो आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है। आपका जो रिस्क कवर है, रिस्क कवर करना LIC बंद कर देती है, जो कि 6 महीना से लेके 2 साल तक आप ब्रांच में जाकर या अपने एजेंट से बोल के वो इंटरेस्ट के साथ हेल्थ का फॉर्म भरना पड़ता है, DGH का फॉर्म भर के आप फिर चालू करवा सकते हैं पॉलिसी। ये सारी सुविधाएं हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो में कोई प्लान नहीं समझ में आए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, आप उस पर कॉल करके हमसे प्लान के डिटेल अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आप लोगों को वीडियो में भी अपना मोबाइल नंबर बता देना चाहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर नोट करें, 9771561370। मैं दोबारा अपना मोबाइल नंबर बता देता हूँ, 9771561370। दोस्तों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।